एम्स में आज एक नए वार्ड का इनॉग्रेशन हो रहा है, वो है रोमेटोलॉजी। क्या है वार्ड, किस तरह की इसमें सुविधाएं मिलेंगी, मरीजों को किस तरह से लाभ होगा, इन सारे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर उमा कुमार मौजूद हैं। आज देखिए ये जो वार्ड है, इस वार्ड का इनॉग्रेशन हुआ है और इसमें कई सारे बेड्स भी लगाए गए हैं। मैम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों को एक नया वार्ड मिल गया है और ख़ास करके मरीजों को उम्मीद है कि इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अब तक होता क्या था, जो रूमेटोलॉजी के मरीज़ होते थे, उन बेचारों को एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम आती थी। उनको हम रिक्वेस्ट कर कर के दूसरे डिपार्टमेंट में भर्ती कराते थे, क्योंकि प्राइवेट वार्ड में तो मरीज़ भर्ती हो जाता था, लेकिन जो जनरल वार्ड है, गरीब आदमी है, उसको जनरल वार्ड चाहिए, तो मुश्किल आती थी। तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, जो हमारे रूमेटोलॉजी के पेशेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे किडनी, लंग्स, ब्रेन, तो इमरजेंसीज़ भी होते हैं, तो वो एडमिट नहीं हो पाते थे, तो इसलिए उनको भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा इस वार्ड में हमारी जो दूसरी सुविधाएं हैं, वो भी मरीजों को मिल सकेंगी। जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, तो उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सुविधा वार्ड में मिल पाएगी। कभी कभी होता क्या है कि मरीज़ जो है वो, उनको 24 घंटे के लिए भर्ती की ज़रूरत पड़ती है इंश्योरेंस वगैरह के पर्पजेज़ के लिए, तो भी वो हेल्प नहीं कर पाते थे। मैम, आम तौर पे रोमेटोलॉजी के मरीज को क्या परेशानी होती है और वो कौन सी ऐसी स्थिति होती है जिसमें एडमिशन की नौबत आती है? आमतौर पे जो मरीज़ हैं, उसमें जोड़ों में तकलीफ़ होती है। जोड़ों के अलावा जो दूसरे अंग हैं, जैसे कि आँखें हैं, कान हैं, लंग्स है, किडनीज़ हैं, आते हैं, इन सब में भी गठिया का असर आता है। तो कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको हार्ट की परेशानी हो गई, मान लीजिए हार्ट फेल हो गया, या एक कंडीशन कहते हैं पेरिकार्डियल एफ्यूजन, की झिल्ली में पानी भर गया, या फिर आंतों में गैंग्रीन हो गई, बस्ट हो गई आते, या फिर मुंह से खूब ब्लीडिंग शुरू हो गई, हेमोप्टासिस होने लगी, तो ऐसे मरीज होते हैं, उनको भर्ती की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे एमरजेंसीज होते हैं। इसके अलावा गैंग्रीन का नाम आपने सुना होगा, कि गैंग्रीन हो जाती है, उसकी भी काफ़ी वजह गठिया होती है। तो ऐसे कुल मिला के ज़्यादातर लोगों को तो नहीं ज़रूरत पड़ी, लेस देन 5% पेशेंट्स ओनली रिक्वायर एडमिशन, बट वो भी एक अच्छा नंबर है जिनको मदद की ज़रूरत अगर हम होती देश है। में रोमेटोलॉजी के पेशेंट की बात करें तो उसकी तादाद कितने परसेंट के आसपास होगी? हमारे कंट्रीज़ में एक गुड क्वालिटी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी तो नहीं है जिसकी बेसिस पे हम कह सकें, लेकिन जो डिफरेंट स्टडीज़ अवेलेबल हैं, उनके बेसिस पे ये कह सकते हैं कि जो पेनफुल मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं, वो कम से कम 32% लोगों को कभी ना कभी होती है। इसके अलावा जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो 1% पॉपुलेशन में मिलती है। ल्यूपस है, वो उससे कम है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है, वो उससे कम है। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रिवलेंसेस हैं जो अवेलेबल हैं डेटा के उसमें। मैम, अगर हम बात करें इस बीमारी की, तो क्या एज ग्रुप में पहले बताया जाता था कि एक सर्टेन एज ग्रुप के लोगों को होता था, लेकिन अब बता रहे हैं कि यंगस्टर्स में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है? नहीं, देखिए, गठिया हमेशा से, जो सीरियस प्रकार का गठिया होता है, यानी कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, वो यंग एज में, एडल्ट्स में, या एल्डरली पॉपुलेशन है, किसी में भी हो सकता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो ऑटो इम्यून प्रकार का गठिया होता है, वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, यानी कि 15 to 45 वाला जो एज ग्रुप होता है, उसमें सीरियस प्रकार का गठिया ज़्यादा कॉमन होता है। जो उम्र वाला होता है, वो ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। ऐसे मरीज ज़्यादातर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, या फिर एक्सरसाइज के लिए जा सकते हैं, पीएमआर डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं। तो ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है गठिया की प्रॉब्लम। और एक बार मरीज अगर एडमिट होता है तो कितने दिनों तक मैम उसको आमतौर पे एडमिट होना पड़ता है वैसे? ये तो कहना मुश्किल है। अगर किसी को हार्ट, मतलब लंग्स की प्रॉब्लम हो गई है, फॉर एग्जांपल इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो गया और रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया उसको, तो अब उसको कितने दिन में रिकवरी होगी, जो दवा हमने दी वो काम करेगी या नहीं करेगी, और एक सर्टेन टाइम के बाद काम करती है, नहीं की तो दूसरे पे दवा दी जाएगी। तो कोई हो सकता है किसी मरीज़ को 1-2 महीने की ज़रूरत हो जाए, और कोई मरीज़ 3-4 दिन, 5 दिन में ठीक होकर चला जाए। तो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन। तो निश्चित रूप से जो नया वार्ड बना है मैम, उसमें इक्विपमेंट वगैरह सब है या फिर अभी इंस्टॉलेशन वगैरह होना बाकी है? नहीं, ये पूरा वेल इक्विप्ड है। वेल इक्विप्ड वार्ड है, जहाँ पे बेड्स भी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि जिनको गठिया होता है, उनको
डिसेबिलिटीज़ हो जाते हैं, उनका उनका फंक्शनल स्टेटस अफेक्टेड होता है, तो उनको ध्यान में रख के ये वार्ड बनाया गया है। चाहे उनके पेशेंट्स के वॉशरूम हो, चाहे वह जनरल वार्ड हो, या फिर हमारे बेड्स हो। और दूसरा ये देखा गया है कि हमने सोचा है अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पे रखी है, तो मूवेबल मशीन होगी। हाँ, पोर्टेबल नहीं है, अच्छा। मेन मशीन है। सो वी हैव 2 मशीन्स, तो एक यहाँ पर हमारी रखी रहेगी, तो किसी पेशेंट का जॉइंट का अल्ट्रासाउंड अगर करना है, क्योंकि इंजेक्शंस जॉइंट में लगा दिए जाते हैं आजकल अल्ट्रासाउंड गाइडेड, या फिर कोई और चीज़, बहुत सारे गाउटी कंडीशंस हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स मिलते हैं, तो मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड कहते हैं इसको, जो किया जाता है इन मरीजों में, वो है। फिर एक लैब की सुविधा भी होगी, जहाँ पर मरीज जैसे कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन अगर हमें रात में चाहिए, मरीज भर्ती हुआ और वो देखना है कि ये तो नहीं है दवा देने से पहले, तो वो हम कर सकें, तो उसका भी प्रोविज़न रखा गया है। मतलब तमाम तरह के मॉडर्न इक्विप्ड से ये पूरा का पूरा वार्ड लैस होगा। और ये फंक्शनल आज से शुरू हो गया है जी, आज जैसे आपने देखा, आज इनॉग्रेट हुआ है और इसमें एडमिशन शुरू हो जाएंगे कल से। तो निश्चित रूप से जो रोमेटोलॉजी के मरीज़ हैं उनके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी इस बात को लेकर कि अगर उन्हें एडमिशन की ज़रूरत है, ख़ास करके जनरल वार्ड में, अब तक एम्स में प्राइवेट वार्ड में एडमिशन होता था, तो जनरल वार्ड में अब बाकायदा उनकी एडमिशन्स हो पाएंगे। और ख़ास करके गरीब मरीज़ों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए इलाज की अगर बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो इलाज थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस तरह के वार्ड नहीं थे जिस वार्ड की यहाँ पे ज़रूरत थी, और उसको यहाँ पे पूरा किया गया है। कैमरामैन विजय ममगइन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।